नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हमारे बीच में गुरु जी की ब्रज संगत, पुनीत बजाज अंकल और अनुराधा बजाज आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। आइए हम सब मिलकर गुरु संगत की तरफ से उनका स्वागत करें। और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बेलातीराम अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। ओवर टू यू बेलातीराम अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्रिया सुरेश अंकल जी। ये सौभाग्य भी गुरु जी का है कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा गुरु परिवार साथ में जोड़ दिया, जिसके सानिध्य में रहने से ही जो है ना, आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। गुरु जी का नाम और संगत का साथ। आज हमारे बीच जो बद्दी से फरीदाबाद में शिफ्ट हुए हैं, डॉक्टर पुनीत बजाज अंकल और अनुराधा अनुराधा आंटी जी, वो दोनों हमारे बीच जो है गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। मैं उनसे उन्हें आमंत्रित करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और गुरु जी के साथ की जर्नी को जो है ना, वो अपने शब्दों में बयान करें। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आप सुन सकते? आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, ऑडियो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, जैसा कि अंकल ने बताया, गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि जितनी बार भी मेरा सत्संग करो, सुनाने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। तो क्षमा करना गुरु जी महाराज अगर कोई गलती हो जाए, बट बेसिक एसेंस हर हर सत्संग करने वाले का यही रहता है कि वो गुरु जी की महिमा का व्याख्यान करे और गुरु जी के बारे में जितना वो जानता है, जितना हो सके वो दुनिया को बताए, ताकि सबका कल्याण हो। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा, उसके थोड़ी देर बाद मेरी मिसेज अनुराधा करेंगी। मैं स्टार्ट करता हूँ 99 से। गुरु जी के साथ जुड़े हुए इस जन्म में 25 साल होने वाले हैं। तो 99 में मैंने गुरु जी के पहली बार दर्शन किए थे एम्पायर एस्टेट में। मैं सत्संग हालांकि कई बार कर चुका हूँ, कई लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि गुरुजी का सत्संग बार बार करने से सुनने वाले का भी कल्याण है और सुनाने वाले का भी कल्याण है। मेरे फ्रेंड गौतम जी, जो मेरे भाई जैसे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि गीता, रामायण, भागवत जितनी बार भी पढ़ी जाए वो सेम रहेगी, अरबों करोड़ों साल वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बार बार उसका श्रवण किया जाएगा, बार बार उसकी कथा करी जाएगी, क्योंकि हर बार कुछ नया जानने को प्राप्त होगा। इसीलिए जो भी सत्संग सुनता है, जो भी करता है, चाहे आपने जितनी बार सुना हो, आप उसमें कोई ना कोई चीज जरूर ग्रहण कर सकते हैं। और अगर गुरु जी की महिमा सबके कानों तक पहुंचे, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु जी महाशिव हैं। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। 99 में एम्पायर स्टेट में मैंने गुरु जी के पहली बार दर्शन किए थे। वी वर इन सम प्रॉब्लम। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। 2 साल वो ड्रॉप कर चुका था। और मेरे फादर, हम फरीदाबाद रहते थे। मेरी बीडीएस, मैं साउथ में बीडीएस कर रहा था कर्नाटका में, मेरी खत्म हो गई थी। मेरी इंटर्नशिप अभी खत्म ही हुई थी, मैं अभी नया नया डॉक्टर बना था। तो मेरे फादर बड़े चिंतित थे, क्योंकि मेरा भाई 2 साल ड्रॉप कर चुका था, उसको एमबीबीएस चाहिए थी। तो मेरे पापा के फ्रेंड थे लेट सुधीर अंकल, वो कमिश्नर थे हरियाणा में। उन्होंने पापा से बोला, मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूँ, गुरुजी महाराज हैं और उनकी बहुत शक्ति है। पापा गए, पापा को बहुत अच्छा लगा, पापा हम सबको ले गए। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट में पहुंचा, तो फुली डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर, सब चुपचाप बैठे हुए थे। गुरुजी अपने चोले में आए, जब विराजमान हुए सब लोग खड़े हो गए। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे। वो दृश्य मैं बता नहीं सकता, उसका व्याख्यान करना असंभव है, क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे थे। उनमें से इतना ग्लो, इतना नूर, उनमें से इतनी रोशनी निकल रही थी, जिसको व्याख्यान करना असंभव है। हम सब बैठ गए गुरुजी को देख के। हमें नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार गया था।
जैसे सुधीर अंकल ने बोला था वैसे ही हम चुपचाप बैठ गए। संगत जी, हम गुरुजी को देखने लग गए। चाय का प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद लिया। थोड़ी देर बाद जब हम देख रहे थे गुरुजी महाराज जी को, गुरुजी ने किसी को बुलाया इशारा करके, वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उनसे बात करी। ऐसे मैं देख रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे नजर आया मेरी लेट मम्मी की झलक गुरुजी में नजर आई, हार्डली 2-4 सेकंड के लिए। वो मेरे लिए आज तक भूलने ना भूलने वाली बात है, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग। मैं 14 साल का था जब मैंने अपनी मदर को खो दिया था, और मुझे हल्की सी झलक नजर आई। तो गुरुजी में भगवान है, आपको पता ही है सबको। थोड़ी देर के बाद लंगर आया। एक थाली में 4 लोगों ने लंगर किया। बड़ा ही सुंदर एटमॉस्फेयर था। द द एंटायर रूम वाज सो फिल्ड विथ फ्रेग्रेंस। इतना सुंदर, इतना सुंदर, वहां पे सारा ऐसा लग रहा था स्वर्ग में बैठे हैं। थोड़ी देर बाद लंगर जब हमने खत्म किया, उसके बाद हम हाथ धोने गए बाहर, और वापस अंकल ने बोला अब आज्ञा लेनी है। आज्ञा लेने के समय मेरी पहली मीटिंग हुई गुरुजी के साथ। अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया पहले मेरे ब्रदर को। तो मेरे फादर ने जब बोला गुरुजी इसने एमबीबीएस करनी है, 2 साल ड्रॉप कर चुका है, गुरुजी कहते कल्याण कर देता है इसका। फिर मैंने मत्था टेका। अब मुझे नहीं पता था, मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं कराया था, बट मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी कहते हैं चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। अ, एकदम जैसे मेरा सारा अहंकार टूट गया। मैं बाहर आ गया। एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको गुरुजी ने डांटा है। वो वहीं थे उस समय जब गुरुजी ने बोला था ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी की डांट भी अमृत है। गुरुजी की डांट में अमृत है, ये बात उन्होंने मुझे कही। मुझे नहीं समझ आई क्या मतलब है। हम अपने घर आ गए संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ, इस दिन के बाद शायद एक बार और दर्शन किए होंगे, लेकिन 8, 10 या 15 दिन के बाद मेरा एक एमडीएस का रिजल्ट आया मणिपाल का, और मुझे मणिपाल में एमडीएस मिल गई। मुझे पता नहीं था कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं, बहुत टफ कंपटीशन होता है, लेकिन मुझे आगे पढ़ने की एमडीएस मिल गई सीट। जबकि हमें मुझे कोई भरोसा ही नहीं था कि मिलेगी कि नहीं। ये गुरुजी की महिमा थी, ये बाद में समझ आया। लेकिन मेरे भाई ने एक एग्जाम लिखा, उसकी एडमिशन नहीं हुई, उसका रैंक नहीं आया। तो ये 2 महीने बाद मैं पढ़ने जा चुका था। बीच में आया, पापा ने बोला आप एम्पायर स्टेट जाओ, गुरुजी से पूछो कि ब्रदर का एडमिशन नहीं हुआ। तो हम गए, एज यूजुअल हमने लंगर प्रसाद किया। उसके बाद आज्ञा लेने के समय गुरु मत्था टेका, गुरुजी से पूछा गुरुजी भाई का एडमिशन नहीं हुआ। गुरुजी कहते कह देता कल्याण कर देता है, मैं कोई जोशिया। चलो, ये बात कही एक लाइन और हम घर आ गए। अब मैं पढ़ने चला गया साउथ में, मणिपाल में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरा ब्रदर ने बिल्कुल जैसे पढ़ाई छोड़ दी हो। 1.5-2 महीने के बाद उसने एग्जाम लिखा मणिपाल का ही संगत जी। एग्जाम काफी आपको पता ही है, बिना पढ़े बच्चा लिख रहा है। जब उसका रिजल्ट आया, मैं मणिपाल में ही था, और एसटीडी बूथ से मैंने फोन किया अपने फादर को कि आज मैं देखने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने रोल नंबर जो मुझे लिखाया था मेरे ब्रदर का, काफी लंबा नंबर था। जब मैं नोटिस बोर्ड पे गया तो वो उसका नंबर मौजूद नहीं था। मैंने फिर फोन किया, मोबाइल तो होते नहीं थे। जब मैंने फिर फोन किया, मैंने अपने पापा को बोला पापा ये नंबर दोबारा लिखवाओ, शायद गलती हुई है। तो जो संगत जी मैंने एक अक्षर गलत लिखा था, 1 या 7 का एयर फेयर था, मुझे आज तक याद नहीं है। या मैंने 1 लिखा था वो 7 था, या 7 लिखा था या 1 था। मैं दोबारा गया भाग के, उसको 300 या 250 रैंक थी। उसको उसी टाइम फर्स्ट काउंसलिंग में एमबीबीएस मिली, उसी कॉलेज में जहां मुझे एमडीएस मिली। और गुरुजी ने जिता दी, दिखा दिया 1 और 7 का हेरफेर कि 7 जुलाई उनका बर्थडे है, करने वाले वही हैं। लेकिन मुझे तब तक नहीं पता था गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। संगत जी, समय बीतता गया। मैं करीबन 2001 में, 1.5 साल के बाद, मेरी एमडीएस 2 साल की थी उन दिनों, वापस आया मैं दिल्ली, फरीदाबाद। मत्था टेकने हम गुरुजी के पास गए, मेरी एमडीएस खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैंने मत्था टेका एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने मुझे कहा आओ डॉक्टर। डॉक्टर कह के मुझे संबोधित किया, और ये दिखा दिया कि उन्होंने ही मुझे आगे पढ़ने के लिए भेजा था। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था 2 साल पहले, उन्होंने कहा चलो डॉक्टर नहीं लग दे। वो चाहते थे मैं 2 साल और पढूं। उन 2 सालों में मेरी जिंदगी में बहुत चेंजेस आए। नॉट इवन आई गेंड हायर डिग्री, बट एक फिजिकल चेंज, लोगों से बात करने, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल लोग स्टूडेंट्स थे मणिपाल में। मेरा पूरा जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। 2 साल गुरुजी ने ऐसे बिताए
जैसे मैं बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं वापस वहाँ गुरुजी के पास हम रेगुलर आने लग गए, तो आपको मैं एक बात बताऊं, इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था एम्पायर स्टेट जाके कि लगता था कि रोज चले जाएं। तो मैं अभी 15 दिन ही हुए थे, मुझे याद है कि मुझे चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में ऑफर आई जॉब की। मैं आया, मुझे अच्छा लगा। जब मैं वापस आया तो ज्वाइन करने मैंने गुरुजी से बात करी। गुरुजी को बहुत खुश हुए सुन के कि चंदी, क्योंकि गुरुजी लव्स पंजाब। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने मेरे से एक्चुअली डायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने मेरे से पंजाब की संगत की बात की, ओवी है उत्थे, ओवी है कुछ बातें करी, वो वाली बातें पंजाब के बारे में। तो गुरुजी ने एक तरह से अपनी एश्योरेंस दिखा दी कि अच्छी जगह जा रहा हूँ। और फिर मैं आ गया बद्दी डेंटल कॉलेज में पढ़ाने, जो चंडीगढ़ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। रहने में चंडीगढ़ लग गया और गुरुजी के पास से मुझे एक क्लिनिक मिल गई काम करने के लिए। तो संगत जी समय बीतता गया, हर हफ्ते मैं दिल्ली जाता था, एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स गुरुजी के दर्शन करता था, वहां लंगर खाता था, आ जाता था। तो एक दिन मुझे पता लगा कि गुरुजी डुगरी जा रहे हैं अपने गांव, ये करीबन 2001 2002 2002 में। अब कुछ संगत, सिलेक्टेड संगत को ले जा रहे थे गुरुजी। तो मैंने भी गुरुजी से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी आज्ञा लेते समय, क्योंकि ज्यादा बात आज्ञा लेते समय ही होती थी। मैंने कहा गुरुजी मेरा बड़ा मन है, कल मैं भी चलूं। डरते डरते पूछा, डर तो बहुत लगता है गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा गुरुजी मेरा थोड़ा मन है। गुरुजी ने कहा चलो सुबह 6 बजे आ जाना। तो नेक्स्ट डे 6 बजे मैं पहुंचा एम्पायर स्टेट के बाहर। संगत जी मैंने क्या देखा, हमारे भगवान बाहर खड़े हैं और सारी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। ही अरेंज ईच एंड एवरी संगत इन डिफरेंट कार्स। और वो 40-50 गाड़ियों का काफिला डुगरी के लिए रवाना हुआ, डिसिप्लिन। एक ही लाइन में वी वेंट टू डुगरी। 3 दिन 4 दिन में डुगरी रहा। रोज शाम को सत्संग होता था गुरुजी का, गुरुजी के घर में। और हम वहां पे, गुरुजी ने अपने क्लासमेट के घर में हमें ठहरा दिया, और वहां पे हमें खूब उन्होंने आवभगत की, संगत की। और गुरुजी के डैडी से प्यार हो गया। बापूजी हमें गांव दिखाते, खेत दिखाते, वो जगह दिखाते जहाँ गुरुजी पढ़ाई करते थे। बापूजी ने बताना कि जब गुरुजी पैदा हुए थे तो सांप निकले थे। बापूजी ने बताया जिस दाई ने गुरुजी को पैदा किया था उसका वारे न्यारे हो गए। बापूजी ने हमें वो जगहें दिखाई जहाँ संतों के डेरे थे, जहाँ गुरुजी चले जाते थे चुपचाप। और उन संतों ने बोला था इनको मना ना करना, आने दो इनको। बापूजी ने हमें खेत दिखाए, इतनी सुंदर सुंदर जगहें दिखाई। एक बापूजी ने वो खेत दिखाया जहाँ कभी मतलब ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी, गुरुजी ने वहाँ उस जगह को काफी उपजाऊ बना दिया था। कुछ ऐसी बातें बताई बापूजी ने, जो मतलब वो 4 दिन मेरे लिए बड़े एक आई ओपनर थे। मतलब मजा आ गया, वो 4 दिन हम डुगरी में रहे। वापस जब आया तो एक एनर्जी थी और गुरुजी के साथ प्रेम बढ़ गया। संगत जी समय बीतता गया, बीतता गया। एक दिन मुझे पता लगा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट से जलंधर मंदिर चले गए हैं, और दिल्ली वाली संगत को मना किया है कि अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, तो मैं तो जा सकता हूँ। तो मैंने बस पकड़ी और मैं जलंधर चला गया। संगत जी ये 2003 की बात थी शायद, या 2002-3। जब मैं वहां पहुंचा, दोपहर का समय था, दरवाजे बंद थे, कोई भी दरवाजा नहीं खोला था। अब मैं क्या करूं, बाहर तो बेल भी नहीं थी, लोहे का गेट था, दोपहर का टाइम था। संगत जी वो चीज मेरे लिए आज भी रोंगटे खड़े करने वाली है। मैंने उस लोहे के दरवाजे के अंदर सिर्फ अपना हाथ डाला, मैंने कोई मूवमेंट एक्सर्ट नहीं करी। हाथ डालते ही मशीन की तरह वो लैच अपने आप खुल गया, विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर। जैसे एक मशीन खुलती है, टच किया और वो खुल गया। मैं डर गया, मैंने देखा कोई है, दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। मैं बाहर बरामदे में बैठ गया गर्मी में। थोड़ी देर बाद 5-1 बजे खुला, मैं अंदर आके बैठा, 5-6 संगत और थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, ओ डॉक्टर केवे आए हैं, तेनू बुला लेता अंदर। फिर मैं समझ गया वो दरवाजा खुला कैसे। गुरुजी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, वो संगत को कैसे बुला लेते हैं, उस दिन मुझे आभास हुआ। जलंधर जाता रहा मैं, हर हफ्ते जलंधर पहुंच जाता था। एक दिन मैंने क्या सोचा कि मैं रुक जाता हूँ, रात को रुकूंगा, अगले दिन फिर दर्शन करूंगा। मैं एक होटल में मैंने बुकिंग कराने का सोचा और मैं वहां पे रुक गया। जब मैं रुक गया रात को,
मतलब अभी रुका नहीं था। जब मैं पहुंचा तो मेरा पूरा प्लान था रुकने का। आज्ञा लेते समय एक फैमिली आई, उन्होंने बोला आपने हमारे घर जाना है, और एक संगत और को बोला। तो गुरुजी ने मुझे होटल में नहीं रुकने दिया, उनके घर पहुंचा दिया। वो जॉन्टी बॉबी की फैमिली थी। वो गुरुजी से बहुत 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 जुड़े हुए हैं। वो सारी फैमिली, अभी मैं बताऊंगा उनका सत्संग थोड़ा सा। वो सारी फैमिली इतनी डिवोटेड है कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने रात को 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक सत्संग किया मेरे साथ। उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े दिखाए, चोले दिखाए। उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। कह रहे थे आंटी इतने सालों से दिए हुए हैं लेकिन ये खुशबू नहीं जाती। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी खुशबू के रूप में आ जाते हैं। खुशबू का महत्व और फ्रेग्रेंस की बात तो मुझे जलंधर में पता लगा। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारी सारी फैमिली को हमेशा कहते हैं अमेरिका वालों, लेकिन उनको समझ नहीं आता क्यों कहते हैं अमेरिका वालों। ये उस टाइम बताया। और आज संगत जी, टू कट इट शॉर्ट, वो सारी फैमिली कैलिफोर्निया में सेटल्ड है। मेरे ख्याल से 10 12 15 साल हो गए हैं। तो गुरुजी ने कैसे उनको तभी बोल दिया था अमेरिका वालों, जबकि वो कहते थे हमारा कोई रिश्तेदार अमेरिका में नहीं है। संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार गुरुजी ने उनको, उनके बेटे को बोला चलो फ्रिज साफ करो। फिर गुरुजी ने बोला और साफ करो और साफ करो। फिर गुरुजी कहते हैं तो फ्रिज नहीं चमका रहा, अपने कर्म चमका रहा है। तो ऐसी ऐसी कई बातें बताई कि गुरुजी लव्स क्लीननेस, गुरुजी लव्स डिसिप्लिन। गुरुजी चाहते हैं हम गुरबानी सुने। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे बीमारों को ठीक करते हैं, कैसे कैंसर। ये मुझे दिल्ली में भी आभास हो गया था। बड़े बड़े लोगों का मैंने देखा। एक अरुण शौरी जी की मिसेज आती थी, उनका गुरुजी ने पार्किंसन ठीक किया। और भी कितने लोग आते थे, गुरुजी ने बहुत कल्याण किए। गुरुजी ने ऐसे ऐसे मिरेकल किए। एक लड़का था, उसको ब्लड कैंसर था, उसकी शादी भी अटेंड की, उसका कैंसर भी ठीक कर दिया। गुरुजी कई बार हमें इनवाइट कर देते थे, शादी पे कार्ड देते थे, हम जाते थे गुरुजी के साथ। तो ऐसी ऐसी चीजें देखी जिंदगी में जो कभी सोची भी नहीं थी। समय बीतता गया, जलंधर जाता रहा। एक दिन 2003 में ही मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, जेन मेरी पहली गाड़ी। तो मैं वो चाबी भी ब्लेस कराने, मुझे याद है, जलंधर ही गया। उसके बाद आगे समय बीतता गया, 2005 आ गया। अभी अभी ये सारी बातें जो गुरुजी के साथ होती थी, मैं सिर्फ डॉक्टर बलजीत सर से शेयर करी हुई थी। वो मेरे साथ जाते थे, एक 3 4 बार, 2 3 बार गए थे बड़े मंदिर और एम्पायर स्टेट। मैंने कॉलेज में किसी को बताया नहीं था, लेकिन 2005 में क्या हुआ, मेरे कॉलेज के ओनर राजकुमार जी, वो अब ही इज नो मोर, उनकी मिसेज की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो मैं उनका कभी कभी उनका बीपी वगैरह चेक करने चले जाता था, बट शी वॉज वेरी अनवेल। मैंने एक दिन उनको बोला, बाबूजी को, कि आओ गुरुजी के पास ले चलता हूँ। उनको मैं ले गया जलंधर। तो जब वहां जलंधर, पहले हम जलंधर गए, उन दिनों भी गुरुजी जलंधर आए हुए थे। जब जलंधर गए तो गुरुजी ने उनको दूर से ही देख के बोला, ए तेरा मालिक है, बड़ी मेहनत तो राइस कितना है इन्होंने। फिर वो बैठ गए। मैंने कहा गुरुजी, इनके मिसेज की तबीयत आंटी बहुत खराब है, शी हैज स्किन प्रॉब्लम, शी हैज मल्टीपल इश्यूज। गुरुजी ने कहा फोटो लाओ। तो उनकी पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई। गुरुजी उनकी फोटो आंख के पास ले गए अपनी, फिर फोटो दूर करी, फिर पास करी, फिर फोटो दूर करी, फिर पास करी। फोटो देखते रहे आंटी की। फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। और संगत जी, आंटी आज भी मौजूद हैं इस धरती पर। बाबूजी चले गए हैं, आंटी हालांकि शी इज वेरी ओल्ड, बट प्रॉब्लम सबको होती है, बट आंटी की तबीयत गुरुजी ने ठीक कर दी। संगत जी, इस बात को सुन के 2005 में बाबूजी का मन किया कि गुरुजी को हम इनवाइट करते हैं डेंटल कॉलेज में एक इनॉग्रेशन करने के लिए, न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग। मैंने कहा ठीक है। हम दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली थे गुरुजी एम्पायर स्टेट। डरते डरते मैं गुरुजी से मत आज्ञा ले उस दिन क्या हुआ, आज्ञा लेने से पहले ही मैंने गुरुजी के पास चला गया और बाबूजी की अरदास मैंने गुरुजी के सामने व्यक्त की कि गुरुजी, बाबूजी चाहते हैं कि आप कॉलेज आइए बद्दी। तो गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। गुरुजी ने बड़े हर्षोल्लास से बोला 11 अप्रैल सोमवार मैं आऊंगा, कार्ड बनवाओ, सारी संगत नु बांटो कार्ड, सबको बांटो, सारी संगत को दे के आओ। फिर गुरुजी ने कहा लंगर बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी ते दाल ते फुल्का ते वड्डे लड्डू, मैं सबनू बांटूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि सबको बुलाना है, कोई रह ना जाए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते कार्ड पहले मेरे को दिखाना है।
मैंने कार्ड बनवाया, यहाँ बंसल जी है यहाँ पे, उनसे बनवाया। मैं वापस कार्ड लेकर आया। जब मैंने कार्ड उनको दिखाया गुरुजी को, गुरुजी कहते हैं इसमें महाराज ऐड कराओ। मैं दोबारा गया, संगत जी मैंने महाराज ऐड करवाया। तो गुरुजी की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है कि वो देख लेते हैं कि हम क्या गलती कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला पहले सॉफ्ट कॉपी दिखाओ। संगत जी 11 अप्रैल का दिन आ गया और गुरुजी आए। आने से पहले गौतम जी ने मेरे से पूछा, वो मेरे ब्रदर जैसे ही हैं, कि कौन से गुरुजी आ रहे हैं। मुझे बाबूजी ने बताया कि पुनीत जी के गुरु आ रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी भगवान है, गुरुजी से रेज निकलती है, गुरुजी साक्षात परमेश्वर है। आप गुरुजी के साथ साथ रहना। जब गुरुजी आए, गौतम जी चुप, जितनी देर गुरुजी थे साथ साथ रहे। गुरुजी में इतनी शक्ति, इतनी शक्ति कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ मंत्र मुग्ध हो गए। गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किया, आपको पता है गुरुजी प्रवचन नहीं करते। गुरुजी ने अपने हाथ से वड्डे लड्डू बांटे। और संगत जी वो लड्डू 6-6 महीने तक खराब नहीं हुए। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था ये लड्डू अपने पास रखना। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने दराज में 6-6 महीने तक रखे, लड्डू नहीं खराब हुए। लड्डू ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों 6-6 महीने। और लड्डू में से फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की, रोज की, कभी चंदन की। मैंने संगत को बता दिया था कि गुरुजी भगवान है। तो गौतम जी को इतना प्यार हो गया, गौतम जी ने कहा अब तुम हर हफ्ते जाएंगे गुरुजी के पास, या हर महीने ले चलो, हमें ले चलो। जब गौतम जी गए, गौतम जी ने कई बार संगत में बताया कि उनके साथ क्या हुआ। तो संगत जी जब हम जाने लगे सारे इकट्ठे, कभी हम 5, 10, 15 लोग जाने लगे बद्दी से, एक विहंगम दृश्य होता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग करते थे, वार्म वेलकम करते थे, कहते थे आओ बद्दी दे डॉक्टर, बत्ती दंतोदर सर्वनाश। उसके बाद संगत जी इतनी ज्यादा मेहरे करी बद्दी पे गुरुजी ने, बहुत लोग जुड़ गए। 2005 में ही एक रिश्ता आया मेरी शादी का। मेरी मेरे फादर को एक पापा के पेशेंट थे, उन्होंने दिखाया एक फोटोग्राफ, उनकी नीज थी। तो पापा ने कहा गुरुजी से पूछेंगे। हम फोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए। जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने फोटो उल्टी देखी। सेट्टी पे बैठे थे पेंट शर्ट में, फोटो उल्टी सीधी करके गुरुजी ने फोटो हवा में फेंक दी। गुरुजी ने कहा कुड़ी चंगी ते कुड़ी दे डैडी बहुत चंगे, जल्दी ब्याह कराओ। ये बामणों दी कुड़ी कित्थों फंसा ली थी। शी वॉज फ्रॉम जोशी फैमिली। हमने कोई नाम नहीं बताया था, गुरुजी ने अपने आप बोला बामणों दी कुड़ी। गुरुजी को सब पता ही होता है भगवान है। हमने कोई कुंडली नहीं मिलाई, हमारा रोका हो गया। रोका होने के बाद संगत जी 20 दिन हुए होंगे, मेरा मन किया कि मैं अपनी होने वाली मिसेज से, गुड़गांव में शी वॉज वर्किंग, मैं मिल के आता हूँ, डिनर करके आता हूँ। मैंने चंडीगढ़ से गाड़ी उठाई। ये बात मैंने अपने फरीदाबाद भी नहीं बताई, चुपचाप गया, हमने डिनर किया, रातों रात में वापस आया। जब मैं आ रहा था चंडीगढ़, 1 घंटा रह गया था, अंबाला आया था। मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली, तब सीडी नहीं होती थी, कैसेट होती थी, ओम नमः शिवाय वाली। सुनता रहा। रात को 2 बज गए थे, नींद आ रही थी, समझ नहीं आया। डेरा बस्सी लालरू के पास मेरी नींद लगी, राइट साइड पे गुरुद्वारे साहब थे। बस मैंने देखा और सो गया स्टेयरिंग पे। गाड़ी 100 की स्पीड थी, 110 की थी, पता नहीं। एक जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी खत्म हो गई थी, किसी ट्रक या बस ने मारी थी, क्योंकि वो मार के चला गया होगा। छत भी टूटी मेरी गाड़ी की, फ्लोर भी, आगे तो सर्वनाश हो गया था। दरवाजा टूट गया, एक टायर निकल गया, खत्म हो गई थी गाड़ी। आप इमेजिन करिए, जेन गाड़ी जिसमें ना कोई एयर बैग होता है, ना मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, अकेला बंदा, एक माचिस की डिब्बी जैसी गाड़ी होती है, रात को सिंगल लेन हाईवे पे जा रहा है, और सो गया। और किसी बहुत बड़ी गाड़ी ने मारा, मैं स्टेयरिंग पे बैठा हूं। क्या मुझे चोट नहीं आनी चाहिए? पहले तो अव्वल तो ऐसे आदमी को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो सो गया गाड़ी चलाते अकेला, वो कैसे बच सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, अगर भगवान ना बचाए वो बच ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी मैं स्टेयरिंग व्हील पे बैठा, मुझे एक एक खून का ड्रॉप नहीं निकला, मुझे एक चोट नहीं आई, मेरा कुछ नहीं हुआ। जितना हम ब्लड टेस्ट के लिए लैब में प्रिक देते हैं, उतना भी खून नहीं आया। संगत जी ऐसे फूलों पे किसी ने उठा के रख दिया और गाड़ी खत्म।
जिसने गाड़ी देखी वो मान नहीं सकता कि कुछ तो चोट चोट क्या, स्टेयरिंग ही मेरे चेस्ट में चले जाता, कुछ नहीं हुआ। हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा क्योंकि मैं सो गया था। संगत जी, वो न्यू लाइफ थी मेरी। रातों रात मेरे फ्रेंड्स 3 बजे डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर विनय और डॉक्टर अमित कौल आए, गाड़ी को क्रेन से ले गए, पुलिस आई, पुलिस ने पूरा देखा। सुबह मैं कॉलेज पढ़ाने गया 9 बजे, इस एक्सीडेंट के 7-6 घंटे बाद। कैन यू इमेजिन, क्योंकि कॉलेज में इंस्पेक्शन थी, इसलिए मैं रातों रात वापस आ रहा था। मैंने सबको बोला, अपने फ्रेंड्स को, ये बात फरीदाबाद नहीं बताना, कसम चढ़ाई, नहीं तो मेरे पापा मुझे कभी गाड़ी नहीं चलाने देंगे। और उन्होंने बोला ठीक है। एक मिनट, सिग्नल कम आ रहा है, 1 सेकंड। आपकी आवाज तो प्रॉपर आ रही है अंकल जी। हाँ अब आ रही है, सिग्नल थोड़ा सा मेरा डाउन हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने सोचा मैं गुरुजी के पास गुरुजी को थैंक्स करने जाऊंगा, तो मैं बस पकड़ के गया एम्पायर स्टेट। संगत जी, मैं जैसे ही पहुंचा, गुरुजी आसन पे विराजमान थे। उस दिन मैं लेट पहुंचा था, मुझे एकदम याद है उस रात को। जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, उस उससे बोला होगा चल डॉक्टर तेनू बचा लेता, जा ऐश कर, बाद में दसना। और संगत जी, ये सत्संग मुझसे गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में एक दिन खड़ा होके और डॉक्टर और सुना। क्योंकि आप सबको पता है गुरुजी कभी कभी कहते थे, जैसे चटर्जी अंकल हो गए, तूर अंकल हो गए, या सिद्धार्थ जी अंकल हो गए, कि आओ सुनाओ सत्संग सुनाओ, और सुना। तो मुझे भी एक दिन 3-4 बार मौका मिला है, तो गुरुजी ने कहा और एक्सीडेंट वाला सुना तू अपना। तो गुरुजी को पता था कि कैसे उन्होंने बचाया मुझे। आप संकट जी इमेजिन करिए, भगवान ही लाइफ दे सकते हैं और गुरुजी हमारे भगवान है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मैं तो उस दिन खत्म ही हो जाता, कुछ भी नहीं बचता मेरा। लेकिन गुरुजी ने कोई चोट तक आने नहीं दी। ये हमारे गुरुजी, पता नहीं हमने क्या अच्छे काम किए हम सब ने, कि हम गुरुजी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। मेरी शादी का टाइम आ गया। 26 नवंबर को 2005 को मेरी शादी हुई। शादी के हमें हफ्ता ही हुआ था, हम मत्था टेकने गए। जैसे हमने मत्था टेका एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने मेरी मिसेस को आंटी कह के संबोधित, उससे पहले भी आंटी बोला था, जोशी आंटी, वो अपना सत्संग करेंगी। उस दिन भी मुझे हमें बोला, गुरुजी कहते हैं ऐथे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। हम दोनों गए। पहले हम वैष्णो देवी गए, फिर हम हिमाचल गए। हम हिमाचल में 7-8 दिन रहे। हम कई मंदिरों में भी गए और हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई। गुरुजी हमारे साथ साथ थे उस। आपका म्यूट हो गया अंकल जी। हाँ जय गुरु जी, मेरा म्यूट हो गया। जय गुरु जी, अब आई एम हाँ जी, अब ऑडिबल। आ रही है आवाज आपकी। हाँ तो मैं संगत जी आपको बताता हूँ। उसके बाद 10 दिन के बाद डुगरी में एक बहुत बड़ा फंक्शन था। मैं और मेरी मिसेज उस फंक्शन में गए। गुरुजी आए हुए थे गांव में। उस फंक्शन में एक शादी का फंक्शन था। गुरुजी ने देखा सारी संगत आई हुई है, गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। कुछ लोग रह गए, हम लोग शाम तक। मेरी मिसेज ने खूब डांस किया। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। डांस करने के बाद आज्ञा लेते समय मेरी मिसेज की ओर गुरुजी ने देखते हुए बोला, लगता है, उनके साथ गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी भी बैठी हुई थी। गुरुजी का लगता है इन्हें मुंडा होएगा। तो मेरी मिसेज ने थोड़ी देर बाद मेरे से शेयर किया। मैंने कहा तो बहुत बड़ी कृपा है, हमने तो कुछ मांगा नहीं, गुरुजी दे रहे हैं, गुरुजी देने वाले हैं। तो संगत जी,
आ, मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी कैसे हमारी जीवन चलाते हैं। उसके बाद जनवरी, नेक्स्ट 2006 में जनवरी हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, मुझे एक और डेंटल कॉलेज से ऑफर आया जॉब की। काफी डबल सैलरी दे रहे थे। मैं लेने ही वाला था, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला आप गुरुजी से क्यों नहीं पूछते। मैंने रातों रात एम्पायर स्टेट पहुंचे, मैं और मेरी मिसेज। 5 या 6 जनवरी थी। मैंने कहा गुरुजी एक ऑफर आई है। आज्ञा लेते समय बात करी काफी देर तक। गुरुजी कहते हैं कमले हो, मालिकाना नहीं छੱਡ दे, जाओ दफा हो जाओ। तो फिर मैंने वो त्याग दिया, और फिर मैंने कभी भी सोचा नहीं इस बात को। समय बीतता गया बीतता गया। आ, महाशिवरात्रि आई फरवरी में। उस दिन भी गुरुजी ने इशारा किया मेरी मिसेस को, मुंडा देता है। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, इसके बीच में मैं आपको ये बताना भूल गया कि कॉलेज के सारे लोग हम रेगुलर जाते थे हर फंक्शन में, और वैसे भी गौतम जी, डॉक्टर बलजीत और गुरुजी कई बार हमें रात रात तक रोक लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारी संगत बद्दी वाली मत्था टेक के चलेगी। अभी वो मेहरौली पहुंचे होंगे, मैं वहीं बैठा हुआ था। गुरुजी ने मुझे बुलाया, कितने गए डॉक्टर बद्दी थे। मैंने कहा गुरुजी चले गए, बुलाओ सबनू। सबको वापस मैंने फोन करके बुलाया। ऑल द कार्स टर्न बैक एंड केम बैक टू एम्पायर स्टेट। 15-20 लोग थे। गुरुजी ने थोड़ी देर बिठाया और फिर आज्ञा दी। और संगत जी जब वो जा रहे थे, तो उन्हें एक एक्सीडेंट का आभास हुआ। गुरुजी ने पहले ही उनको बचा, मतलब एक्सीडेंट पहले ही हुआ हुआ था। गुरुजी ने उनको बचाया कि वहां कोई, मतलब ऐसा हुआ, फॉग भी बहुत थी। उनको एक दुविधा से बचाया कि आप पहले चले जाते तो आपके साथ क्या कुछ भी हो सकता था। संगत जी समय बीतता गया बीतता गया। नवंबर 2006 को गुरुजी एक दिन मेरे से पूछते, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है। मैंने कहा गुरुजी अगले महीने। मेरा गुरुजी चाहते थे कब बताऊं मेरा बेटा कब हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2006 को माय सन वाज बोर्न, 4 दिसंबर। तो संगत जी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है, और मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये बेटा गुरुजी ने दिया है, नाम गुरुजी रखेंगे, मैं कोई नहीं होता नाम रखने वाला। तो मैं, गौतम जी, बलजीत सर, हम सब लोग दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में मेरे विचार आ रहा था कि अर्जुन रखूं क्या रखूं, लेकिन ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं करी। इवन अपनी मिसेज से शेयर नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता था जो गुरुजी रखे वो नाम सर आंखों पर। हम कोई नहीं होते नाम रखने वाले। संगत जी उस दिन जब मैं पहुंचा एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी पैंट शर्ट में, ट्राउजर्स में बहुत सुंदर बैठ लग रहे थे, सेटी पे बैठे हुए थे। मत्था टेका। टेकते ही गुरुजी ने अपने साथ खड़ा कर लिया। थोड़ी देर बाद मेरे से पंजाब की संगत की बात करने लगे, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, और ठीक है। मैंने मेरा ध्यान ये था कि गुरुजी बच्चे का नाम रख दें। मैंने कहा गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हल्ले नहीं डॉक्टर। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा मेरा बड़ा मन था। 5-7 मिनट के बाद मैंने दोबारा गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी कहते हल्ले नहीं। मेरे सामने गौतम जी बैठे हुए थे, वो मुझे देख रहे थे। उस दिन गुरबानी नहीं चल रही थी, गुरुजी बातें कर रहे थे संगत से। अब संगत जी 2 बार मना हो चुका है, तीसरी बार हिम्मत नहीं होती गुरुजी से पूछने के लिए। लेकिन डरते डरते मैंने तीसरी बार गुरुजी से पूछा, 5-7-10 मिनट बाद, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी ने मेरे को गुस्से से देखा और कहते ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। लाउड लाउड, और मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि करोड़ों नामों में वही नाम जो मेरे जहन में हो, वो नाम लेना। अगर गुरुजी आ अक्षर से अभिमन्यु बोल देते, अजीत, कुछ भी नाम बोल देते आ से, तो भी मैं सोचता चलो आ से तो है। लेकिन वही नाम जो मेरे मन में चल रहा है, इट इज, कौन कर सकता है, भगवान। कहते हैं ना परमेश्वर हमारे मन में रहता है। मन में हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे परमेश्वर हैं। वो हमारी मन की बात जान लेते हैं। गुरुजी क्यों करते हैं? ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए, हम और ज्यादा जुड़े अच्छे रास्ते पर। संगत जी ये बात मैंने बाहर आके फोन किया अपनी मिसेज को। मैंने कहा रुचि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अभी एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ा हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, लेकिन मैं चाहता था गुरुजी रखें। और गुरुजी ने, कैन यू इमेजिन, ऑफ ऑल द नेम्स इन द होल द वर्ल्ड, गुरुजी टोल्ड लाउडली अर्जुन। मेरी मिसेज ने सुना, मेरी मिसेज कहती है कोई नया नाम सोच लेते। मैंने कहा रुचि ये बात नहीं है, मैं सचिन का फैन हूँ, आपको पता है, उसके बेटे का नाम ही मैं सोच रहा था अपने मन में। तो ये हमारे गुरुजी जो एक हमारा भाव पढ़ लेते हैं। संगत जी उसके बाद अभी मेरा बेटा 1 महीने 2 महीने का था। गुरुजी ने अगले फंक्शन में मेरी मिसेज को आशीर्वाद दिया।
अभी अर्जुन 2-3 महीने का था, अगले साल एक मुंडा और। तो वो संगत वो करेंगी अपने आप कि किस तरह गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद समय बीतता गया, मेरा दूसरा बेटा भी हुआ। लेकिन 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे आज तक कहता हूँ सबसे टेंशन वाला दिन है। जब मुझे पता लगा, मैं अंबाला में था, मैंने एकदम तेज गाड़ी चलाई, इतनी तेज चलाई, इतनी तेज चलाई। मैं 3 घंटे में बड़े मंदिर पहुंचा, रोते रोते गाड़ी चलाई। मतलब उस दिन तो मुझे लगा मैं यतीम हो गया। मतलब मुझे इतना प्यार है गुरुजी से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। संगत जी, 30 को, आज भी 30 मई को मुझे लगता है 31 बाईपास होके 1 जून आ जाए, 31 आए ना। जब ये देखा मैंने, रोने लग गया। जिंदगी आगे चलने लगी। 8-10 दिन के बाद गुरुजी ने ऐसा मन में डाला कि वो कहीं नहीं गए, वो यहीं है। और संगत जी, इसका सबसे बड़ा गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि गुरुजी कहीं नहीं गए। जब मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे आया है 4 दिसंबर 2007, अर्जुन का, 1 साल पहले 4 दिसंबर 2006 को जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 20-21 दिन के बाद 25 दिसंबर 2006 को गुरुजी चंडीगढ़ आए, सोही बैंक्वेट, एक शादी के लिए। दोपहर की शादी थी पवार अंकल के घर में। उस शादी में डेकोरेशन हमने थोड़ी सी करी थी, बद्दी के स्टूडेंट्स ने, हमने, गौतम जी ने। और उस दिन जब गुरुजी आए, इतना अच्छा दृश्य था। उस दिन गुरुजी से बाऊजी ने, कॉलेज के मालिक ने पूछा, गुरुजी आप ਇੱਥੇ आए हो, आओ बद्दी फिर चलो। गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया, नहीं हुन तो मैं डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में जाऊंगा। बट गुरुजी ने 6 महीने बाद ही शरीर छोड़ दिया। अब जब 2007 में उसका बर्थडे हुआ, हमने एक छोटी सी पार्टी रखी, पार्टी टाइम में, चंडीगढ़ में। और संगत जी, मेरा बेटा 1 साल का था, 1 साल का हुआ था। हमने हमें याद नहीं था ये बात गुरुजी के, लेकिन मेरे फ्रेंड विपिन छाबड़ा को याद था। उन्होंने मुझे बोला, आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाया पार्टी में? हम फटाफट गुरुजी का स्वरूप लाए, एक बहुत अच्छा स्टेज बनाया, फटाफट 1 घंटे में फूल लगाए। उस पार्टी में मैं आपको बताऊं, जब पार्टी खत्म हुई तो गुरुजी के फूल जो काफी ऊपर लगे हुए थे, उसके अंदर से मेरे बेटे के हाथ का बंधा हुआ, जो सिल्वर नजर बचाने का थ्रेड बांधते हैं, वो मिला रात को। कैन यू इमेजिन, इतना छोटा हाइट वाला बच्चा इतनी ऊपर जा ही नहीं सकता। और गुरुजी ने दिखा दिया कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है। और ये बात अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैं पढ़ाने गया डेंटल कॉलेज में, तो बलजीत सर कहते, रात को गुरुजी ड्रीम में आए और रेड चोले में बैठे थे। अर्जुन के बेटे की, तेरे बेटे की, अर्जुन की पार्टी चल रही थी, वो भी आए थे पार्टी में। और वो सारे लोग उनको दिखे जो पिछली रात को पार्टी में आए थे, और गुरुजी रेड चोले में आए। मैंने इमीडिएटली अपनी मिसेज को फोन किया, मैंने कहा देखो गुरुजी ने बोला था मैं आऊंगा, और वो बलजीत सर की ड्रीम में आए। 4 घंटे बाद एक आंटी, आंटी उर्मिला आंटी, कॉलेज में, शी इज नॉट ए डॉक्टर, वो आई, मुझे कहती है, डॉक्टर पुनीत, कल मुझे गुरुजी सपने में आए और उन्होंने रेड चोला पहना हुआ था, आपका बेटा भी दिखा मुझे उस सपने में, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। मैंने कहा आंटी, मेरे बेटे का बर्थडे था कल, और 2 लोगों को सेम चोले में गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन किए, डिफरेंट। और आंटी को पता भी नहीं था मैंने पार्टी दी थी। तो ये हमारे गुरुजी, जो कह दिया पत्थर पे लकीर है। संगत जी, इतनी इतनी दुनिया है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, गुरुजी के पास मुट्ठी भर संगत है। गुरुजी कहते थे बाकी तो भीड़ है, जो गुरुजी के पास है वो मुट्ठी भर संगत है। मैं उनसे इतना, आप सबसे इतना गुजारिश करूंगा कि गुरुजी से प्यार करें। गुरुजी कहते थे चंगे काम करो, बंदा बनो। मुझे 4-5 बार बोला, कोई बंदा नहीं बनता, बंदा बनो। एक दिन मैं किसी आईएएस ऑफिसर को ले गया था, सेकंड टाइम मैंने उनको फिर बोला चलो, लेकिन उनको मन नहीं किया, तो मैंने गया, मैं अकेला चला गया। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, ओ नहीं आया? मैंने कहा उनका भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लग रहा गुरुजी। गुरुजी कहते जाके बोलो साथ क्या ले जाएगा। एक लाइन में खत्म कर दी, साथ क्या ले जाएगा, हम लेके क्या जाएंगे संगत जी, जीरो। गुरबानी में कहते हैं ना, सुई भी नहीं जा सकती, सुई भी नहीं जा पाएगी। जाएगा सिर्फ गुरुजी और हमारा साथ, हमारा प्यार, हमारे किए हुए अच्छे काम। गुरुजी कहते थे बंदा बनो। मेरी मिसेज अब सत्संग करेंगी, आप सबको गुरुपुरब की लख लख करोड़ करोड़ बधाइयां। जय गुरु जी।
और उसके बाद जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी, आज ये मौका देने के लिए कि मैं आपका सत्संग कर सकूं, आपका कुछ गुणगान कर सकूं। हमारी तो लाइफ ही गुरु जी की दी हुई है और वही चला रहे हैं। जब भी हम सोचते हैं कि गुरु जी का सत्संग हम क्या करें, तो ऐसा लगता है कि पल पल में ही गुरु जी का शुक्राना है, पल पल में ही उनकी मेहर है, हमारी सांसें ही उनके दी हुई चल रही हैं। जैसे कि सब जानते हैं, मैं डॉक्टर पुनीत बजाज की वाइफ हूँ। अ, जब हमारा गुरुजी ने रिश्ता कराया था, तो मेरी फोटोग्राफ जब लेके गए थे तो गुरुजी ने कहा था कि जल्दी शादी करो। शायद ये सत्संग सुनाया होगा पुनीत जी ने आपको। मैं ये बताऊंगी कि द फर्स्ट डे आई मेट गुरुजी इन दिस लाइफ टाइम, जो मुझे याद है, वो 9 जुलाई को था, 2005 को, जब हम अपने रोके के बाद गुरुजी के पास मत्था टेकने गए, ब्लेसिंग्स लेने गए। उस दिन मेरे साथ मेरी मासी की बेटी भी थी। नाउ शी इज मैरिड एंड सेटल्ड इन अमेरिका। और उस दिन गुरुजी ने उसको ये ब्लेसिंग्स दी थी। जब उन्होंने पुनीत जी से पूछा कि ये क्या करती है, कभी कभी गुरुजी किसी किसी के लिए पूछते थे, नॉट एवरी टाइम आई व्हाट आई सॉ, तो वो उनका ब्लेसिंग्स देने का जरिया होता था। तो पुनीत जी ने कहा कि ये एमबीए कर रही है, तो गुरुजी ने कहा मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। अब हमें पता था, मुझे और मेरी कजिन को, दैट शी वाज गोइंग अराउंड विद अ गाय जो उस टाइम अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी उसको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उसी से उसकी वेडिंग हो। बट आफ्टर 10 years or so, when that guy was visiting America once, तो वहां पे एक पुरानी गुरुजी की संगत से जब वो मिला, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अमेरिकन शब्द का प्रयोग किया था, इसका मतलब ये है कि तुम इवेंचुअली यहीं सेटल हो गए। और नीडलेस टू से कि शादी के ऑलमोस्ट इतने सालों के बाद गुरुजी ने 2005 में ये शब्द कहे थे, एंड दे मूव टू कनाडा फॉर गुड, आई थिंक इन द ईयर लाइक 2018 और 19। एंड तब हमें उन वर्ड्स की अहमियत पता चली, जो हम सोचते थे कि सिर्फ वो एक मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। तब हमें पता चला कि गुरुजी ने तो लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स दी थी। और इवेंचुअली दे आर नाउ वेल सेटल्ड इन कनाडा, एंड गुरुजी की कृपा से वो वहाँ सेवा भी करते हैं। ये उन्हीं की मेहर है कि उन्होंने पूरे परिवार को जोड़ा। उस परिवार का, उस मेरी कजिन के हस्बैंड का जुड़ना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, जो उनका अपना है बड़ा सत्संग। कैसे उसको बहुत ज्यादा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी, उसके 2 मेजर ऑपरेशंस हुए, उसकी गुरुजी ने इस तरह जान बचाई कि बस वो गुरुजी से ही जुड़ गया, उसको अब और कुछ नहीं अच्छा लगता। तो ये शॉर्ट में है उनका सत्संग। उनका अपना एक अलग बहुत बड़ा सत्संग है, लाइफ का मेजर, लाइफ सेविंग सत्संग है गुरुजी ने, जो उनको बख्शा, उनकी जान बख्शी, उनको पूरी लाइफ बख्शी। उस एक शब्द से, एक वाक्य से, जो हमें लगता है कि शायद गुरुजी ने ऐसे ही ह्यूमरस वे से बोल दिया था और कैजुअली बोल दिया था, उसमें कितनी ब्लेसिंग्स थी ये हमें समझने में कम से कम 12-13 साल लग गए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा ही हमें ब्लेस किया है, चाहे हमें पता चले या ना पता चले। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड दर्शन वाज इन एम्पायर स्टेट ऑन 9 जुलाई। और मैं गुड़गांव में तब जॉब करती थी, तो कई बार हम पुनीत जी और पापा जी आते होते थे गुड़गांव, और फिर मुझे लेकर वो
गुरुजी के पास जाते होते थे, तो कई बार हम एम्पायर स्टेट गए और बड़े मंदिर जाते थे। तो गुरु पूर्णिमा के फंक्शन पे मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई। और उस साल 2005 में, आई थिंक इट वाज ऑन 30th और 31st जुलाई। और जब हम गुरुजी का मत्था टेकने लगे तो मैं पुनीत जी के पीछे थी, और जैसे ही मैं आगे मत्था टेकने लगी तो गुरुजी ने कहा, आओ जोशी आंटी आओ। अब मैं बहुत हैरान हुई। मैं 2 सेकंड के लिए तो समझ नहीं पाई, लेकिन फिर मैंने मत्था टेका और मैंने मन में सोचा शायद गुरुजी हिंट कर रहे हैं। मैंने सोचा मुझे क्यों आंटी बोल रहे हैं, फिर मुझे लगा शायद हिंट कर रहे हैं कि अब मेरी वेडिंग हो जाएगी तो शायद मैं आंटी बन जाऊंगी, काइंड ऑफ। ये मैं मन में सोच रही थी। और जब मैं मत्था टेक के पीछे आई तो मुझे तब तक पता नहीं था कि गुरुजी ऐसे संगत में अंकल आंटी कह के कई संगत को बुलाते हैं। तो मैं जब पीछे आई तो पुनीत जी और पापा जी बहुत खुश थे। और उन्होंने मुझे ये बताया कि गुरुजी, पहली बात तो वो इसलिए खुश थे कि गुरुजी ने मुझसे बात की अपने आप से। और पापा जी ने मुझे बताया कि कई कई संगत गुरुजी के पास सालों साल आती हैं और गुरुजी उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके इजाजत के बिना तो कोई बात कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपसे बात की है, ये अपने आप में ब्लेसिंग्स हैं, और आपको आंटी कह के बुलाया है, मतलब गुरुजी ने अपने परिवार में शामिल कर लिया है। सो आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ दोज वर्ड्स देन, एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल कि थैंक यू गुरुजी, आपने ये आशीर्वाद दिया मुझे और ये ब्लेसिंग्स दी। अह, उसके बाद से जब भी मैं एम्पायर स्टेट जाती थी तो मन में ऐसी कोई बात तो होती नहीं थी करने वाली, बट मन में बस एक आस रहती थी कि गुरुजी मुझे बुला ले, बस मेरा नाम बोल दे, मैं सोच लूंगी गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और जिस दिन मैं ये वहां बैठ के सोचती थी कि गुरुजी आज बुला दो जोशी आंटी, तो गुरुजी या तो जब हम मत्था टेकने आए थे तब बोल देते थे, या फिर जब हम इजाजत लेते थे तब बोल देते थे। तो मैं उसी में बहुत खुश हो जाती थी कि गुरुजी ने मुझे नाम लेके बुलाया और ब्लेसिंग्स दी हैं। अ, ऐसे ही गुरुजी के साथ हम सफर चलता रहा, हमारी वेडिंग हुई। वेडिंग के बाद जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हमें हंस के कहा, हम 2 दिन बाद ही शादी के गए थे, और गुरुजी ने कहा कि ऐथी की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो हम दोनों को बड़ा वो लगा, हमने कहा हाँ जी गुरुजी, मतलब हम एम्बैरस हो गए। अभी तो हम लाइन में ही खड़े थे दोनों, हमारी चांस भी नहीं आई थी मत्था टेकने की। तो गुरुजी को जैसे हम जानते हैं, ही हैड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। और गुरुजी कुछ भी जब बोलते थे तो वो लाउड एंड क्लियर होता था, वो सब संगत सुनती थी। तो उसके बाद गुरुजी ने हमें एक बार डुगरी में फंक्शन था, वहाँ इनवाइट किया वहाँ आने के लिए। और डे टाइम में फंक्शन था तो बहुत संगत आई थी। तब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि इतनी संगत पंजाब की गुरुजी को मानती है। क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर देखा था, लेकिन जब डुगरी में गए तो इट वाज लाइक अ बिग बिग संगत which I saw coming from all parts of Punjab, Delhi and where not। और जब शाम होते होते, डे टाइम में जो फंक्शन था वो खत्म हो गया और शाम होते होते सारी संगत लौट गई थी। अब शाम को गुरुजी हैड रिटायर्ड टू हिज रूम बाय आफ्टरनून। और हम कुछ ही संगत, थोड़ी बहुत दिल्ली की और थोड़ी बहुत डोगरी गांव की और चंडीगढ़ की वहां पे थी। और हम शाम को अम, गाने चलने लगे ठेठ पंजाबी डांस के, और सब डांस करने लगे। और फिर गुरुजी आए शाम को फिर से बाहर, और हमने गुरुजी के लिए खूब डांस किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं गुरुजी के सामने डांस करूं। मुझे बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। और मैं ये जानती थी कि गुरुजी के लिए डांस करना मतलब भगवान के आगे डांस करना, इतना थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज आई केम फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली एंड माय मॉम वाज वेरी स्पिरिचुअल, तो वो हमारे डीएनए में काइंड ऑफ इनग्रेन्ड था। तो मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी कि पुनीत जी से मेरी वेडिंग हुई तो मैंने गुरुजी को अपनाया। मुझे खुद को ही, मुझे लगता है कि शुरू से ही गुरुजी से ऐसा लगाव हो गया। मे बी आई वॉज
शिवजी डिवोटी सिंस चाइल्डहुड। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे गुरुजी से इतना ज्यादा प्यार हो गया। ही बिकेम अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस, एंड हम बस उनकी ही प्यार में बहते रहे। हम शादी के बाद भी बस हमें यही होता था कि हम चंडीगढ़ रहते थे, और ये भी गुरुजी की मर्जी थी। जैसे गुरुजी ने पुनीत को बोला था कि अभी वहां जॉब नहीं छोड़नी है, तो हम यहीं पे थे। और हमें लेकिन हर वीक 14 डेज में होता था कि बस हमने गुरुजी के पास जाना है, और वहीं उनके पास हम ऐसे जैसे मैग्नेट की तरह हम खिंचे चले जाते थे। तो जब हम डुगरी में मैंने डांस किया गुरुजी के आगे, खूब डांस किया। ऐसे कोई मन में कोई इच्छा नहीं थी कि गुरुजी कुछ ब्लेस करें या नहीं, जस्ट फॉर गुरुजी आई वाज डांसिंग, एंड आई वाज डांसिंग ऑन सच ठेठ पंजाबी नंबर्स that I had no clue what is the lyrics of those songs, but बस मुझे डांस करना था गुरुजी के लिए, और बहुत अच्छा लगता था डांस करना, तो आई डांस्ड अ लॉट। और जब मैं डांस करने के बाद मैं गुरुजी के मत्था टेकने के लिए मैं गई, झुकी। अ, जैसे ही मैं झुकी, गुरुजी ने कहा एदे ना मुंडा होएगा, लगता है एडे ना मुंडा होएगा। अब वो इतनी ठेठ पंजाबी में और इतनी क्विक बोला, पहले तो मैं बहुत ही सरप्राइज होके मैंने सिर उठाया और मैंने इधर उधर देखा, तो मैंने देखा गुरुजी का फेस जिस तरफ है वहां पे तो एक ओल्ड आंटी है, और दूसरी तरफ तो अंकल वगैरह बैठे थे। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मेरे पीछे तो मेरी कजिन है जो स्कूल गोइंग है, तो शायद मुझे ही बोला है। और मैंने जस्ट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज द दोज वर्ड्स, और फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे ही बोला है। एंड देन आफ्टर 5-10 minutes ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही हैड सेड, आई टोल्ड इट टू पुनीत जी दैट ही हैड सेड दिस। तो वो एक थोड़े डिस्टेंस पे बैठे थे तो उन्होंने नहीं सुना था। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें यही बार बार कहती रही, बहुत ठेठ पंजाबी में बोला, आई एम नॉट श्योर, बट पुनीत वाज लाइक कि नहीं गुरुजी ने बोला है, आप ही को बोला है। और बहुत अगेन हिज वर्ड्स वर लाइक कि हमने तो मांगा नहीं, गुरुजी ने अपने आप से दिया है, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। और और जैसे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, आई कंसीव्ड। और कई ऐसी संगत थी जिनके सामने गुरुजी ने, जैसे मैंने बोला, गुरुजी जो भी बोलते थे लाउड एंड क्लियर बोलते थे, ऊंचा। मतलब मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि वो बहुत ठेठ पंजाबी में था, लेकिन जिनको पंजाबी समझ आती है उनको तो आ ही गया था समझ। तो मैं जब एक पुनीत ने, जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, पुनीत ने ये खुशखबरी देने के लिए, अब जैसे हमारा संगत परिवार है, और गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये जो मैं गुरु परिवार बना के जा रहा हूँ ये तुम्हारा परिवार है। वो हमेशा हमें एहसास होता है कि ये परिवार ही हमारा रियल परिवार है। हमें जितना इस परिवार से लगाव है, अब कोई और रिश्ते नाते हमें इतने प्यारे ही नहीं लगते। तो पुनीत ने ये खुशखबरी शेयर करने के लिए एक ओल्ड संगत आंटी को, चोपड़ा आंटी को कॉल किया चंडीगढ़ में। बट बिफोर ही कुड से एनीथिंग, पुनीत की आवाज में वो खुशी देख के आंटी ने अपने आप ही कहा कि रुचि प्रेग्नेंट है। तो फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ गुरुजी ने बोला था, उस दिन ब्लेसिंग्स दी थी रुचि को। तो गुरुजी की कृपा से आई कंसीव्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि हमसे तो रुका ही नहीं जाता था, हम हर हफ्ते या हर 14 दिन में गुरुजी के पास जाते थे। इवन व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट टू दिल्ली, एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर। हम कोई फंक्शन छोड़ते नहीं थे, हमें जाना ही जाना होता था। और कई बार इवन व्हेन आई हैड कंसीव्ड, मुझे ध्यान है कि गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई पे हंसराज हंस जी आए थे बड़े मंदिर में, तो आई वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मुझे बहुत शौक था, और मुझे ये भी लगता था कि मुझे एक बार गुरुजी ने न्यू ईयर पे सिंगला अंकल को बोला था जोशी आंटी को बुला के लाओ डांस के लिए। तो मुझे ये लगता था कि गुरुजी ने मुझे एक चीज के लिए बुलाया है, मतलब मेरे को यही मेरी एक सेवा लगती थी, कि इसलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ती थी गुरुजी के आगे डांस करने का। तो मैंने उस दिन भी डांस किया व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग। और कुछ आंटियां दिल्ली से जो गई हुए थे उस दिन डुगरी में, उनको पता था आई वाज एक्सपेक्टिंग।
तो वो मुझे दूर दूर से इशारा करे कि मत करो, बैठ जाओ, बस बस। तो पर मुझे इतना विश्वास था गुरुजी पे शुरू से ही, कि मुझे लगता था कि जब महाराज ने दिया है तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे नेबर्स बोलते होते थे कि इतना क्यों ट्रैवल कर रहे हो, रुचि इज एक्सपेक्टिंग, तो मत इतना ट्रैवलिंग किया करो। बट हमें इतनी खिंच होती थी कि हमसे रहा ही नहीं जाता था, हम गुरुजी का नाम लेते थे और निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक बार वैसे तो हमेशा मैं जाती थी, ऐसी एक बार ऐसा था व्हेन आई डिड नॉट ट्रैवल, आई वाज नॉट फीलिंग ऑल वेल। तो थोड़ा सा मैं घर पे रही, तो तब पुनीत अकेले गए। और उससे पहले ये हुआ था कि मेरी और इनकी घर में गायनेकोलॉजिस्ट को लेके कई बार बात होती थी। पुनीत वांटेड टू गो टू अ डिफरेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन चंडीगढ़, एंड आई वांटेड टू गो टू अ गायनी इन पंचकुला। तो and then I had my way giving all logics and we started going to पंचकूला गायनी। तो जब एक बार पुनीत अकेले गए गुरुजी के पास, और व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो गुरुजी ने पुनीत जी को कहा कि इनसे बात करो, इनसे सत्संग करो। तो वो आंटी एक टॉप गायनेकोलॉजिस्ट थी, आई थिंक डॉक्टर शीला नाम था उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली की से ही थी वो। तो पुनीत स्टार्टेड डूइंग सत्संग विद हर, और उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो। पुनीत ने कहा कि मैं चंडीगढ़ में हूँ आंटी। तो उन्होंने बताया कि अच्छा, चंडीगढ़ में तो मेरी एक स्टूडेंट भी है गायनेकोलॉजिस्ट। और जैसे ही उन्होंने नाम बोला, तो पुनीत जी को बताया कि ये मेरी स्टूडेंट है चंडीगढ़ में। तो वो वही गायनी थी जिसके पास पुनीत चाहते थे कि मैं जाऊं। और जैसे ही उन्होंने नाम लिया, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, और उन्होंने वहीं से बोला, हाँ हाँ वो तो मेरी भक्त है, वो मेरे को आंधी ओंधी सीट 33 सेक्टर चंडीगढ़ च। अब जब ये बोला, और फिर पुनीत जी ने और सत्संग किया आंटी के साथ, और बाद में वो बाहर आए और उन्होंने मुझे कॉल किया कि पुनीत ने कहा कि अब कोई बात ही नहीं है कि हम उन डॉक्टर के ना जाएं, वी हैड टू चेंज द गायनी एंड वी हैव टू गो टू दैट चंडीगढ़ गायनी। व्हाई? बिकॉज गुरुजी के दरबार में nothing is by chance, nothing is by coincidence, it is Guruji's choice। अगर out of so many doctors, out of so many सत्संग, अगर यही सत्संग हुआ और उन्हीं गायनी का नाम आया, that means that गुरुजी इशारा दे रहे हैं कि हमें उसी के पास जाना चाहिए। एंड आई कंप्लीटली अग्रीड, एंड आई सेड कि ठीक है, अब हम चेंज करेंगे गायनी। So after midway of my pregnancy, we had been to the first gynae for 4-5 months. We changed our gynae and we started going to the gynae in Chandigarh. और जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, और नॉर्मल होते होते एकदम से इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। और इतना उस टाइम पे पैनिक हो गया था कि पुनीत वाज वेरी वेरी टेंस। और जब बाहर आई गायनेकोलॉजिस्ट ओटी से, द फर्स्ट वर्ड्स विच वर ऑन हर लिप्स वाज, उन्होंने पुनीत को थोड़ा सा मोटिवेट करके कहा कि बताया पहले बेटा हुआ है, और फिर बोला कि आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। सो तब हमें रियलाइज हुआ कि वाई गुरुजी हैड मेंशन टू अस, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ये हमारे ऊपर था कि हम वो गुरुजी का इशारा समझे, माने या ना माने। और गुरुजी की कृपा से हमने गायनी चेंज की एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल, और हमारे बड़ा बेटा हुआ। अब बड़े बेटे के 11th डे पुनीत विजिटेड गुरुजी। तब तक वो नहीं गए थे, कि हम मेरी फैमिली में मेरे फादर लॉ गुरुजी के पास। और वहां पे किचन से होके जब पापा गए, तो वहां पे अम्मा जी होते थे, उन्होंने मुबारकबाद दी पापा को। तो पापा बड़े हैरान हुए कि मैं तो अभी आया और मैंने किसी को बताया ही नहीं, कि मैं सबसे पहले गुरुजी को बताऊंगा, कि आपको कैसे पता चला।
तो अम्मा जी ने कहा कि जिस दिन हुआ था वो परसों, उसी दिन गुरुजी ने कह दिया था कि बजाज दे पोता है मिठाई बंटो। तो ये है हमारे गुरुजी। देने वाले भी वही थे, उन्हें ही सब कुछ पता था, बट वो कहते हैं ना, हमारी अकल थोड़ी होती है, हमें नहीं समझ आता। और हम इतना ज्यादा इस चीज को हिंडसाइड में हम इतने ग्रेटफुल होते हैं कि हमें लगता है गुरुजी कहते होते थे मेरा ये संगत परिवार है। और वो गुरुजी ने माना और अपने एक्शंस में दिखाया भी। गुरुजी हमेशा इतना प्यार करते थे। आप सोचो संगत जी, कौन हो सकता है जो परिवार में किसी न्यूबॉर्न के होने पर मिठाई बांटता है? जो अपने आप परिवार समझेगा वही करेगा। तो वी आर सो सो थैंकफुल टू गुरु जी। ये बात तो हमें पता भी नहीं थी और शायद पता चलती भी नहीं अगर ये हमें ना पता चलता। तो पापा ने बाद में जब शेयर किया तो वी वर ऑल इन टीयर्स एंड वी वर सो थैंकफुल टू गुरुजी। आ तब पापा को पुनीत गुरुजी ने बोला कि अभी तो एक और पोता देना है। अब ये पापा जी को बोला गुरुजी ने, बट ही नेवर शेयर्ड इट विद अस। और उसके बाद हफ्ते के बाद पुनीत जी के फ्रेंड्स गए थे गुरुजी के पास बद्दी से, और बद्दी कॉलेज से। तो उन्होंने गुरुजी को बताना चाहा कि डॉक्टर के बेटा हुआ है, डॉक्टर बजाज के। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ, हले तो उन्होंने एक और बेटा देना है। अब उनको भी सेकंड टाइम बोल दिया, लेकिन उन्होंने भी हमें नहीं बताया। और जब 11 डेज के बाद पुनीत जी गए, उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज नाम रख दो बेबी का। तो उन्होंने ये बोला कि पहले तो गुरुजी ने कहा, हम नॉड किया और बोला अभी रखते हैं। और उसके इवेंचुअली आई थिंक पुनीत ने सुनाया होगा नाम का सत्संग। तो वो फिर नाम तो रखा गुरुजी ने, अर्जुन अर्जुन बजाज। लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी पुनीत को बोला अभी एक और बेटा देना है। अब गुरुजी ने बोला, लेकिन पुनीत ने भी मुझे नहीं बताया। तो आई वॉज कंप्लीटली अनअवेयर दैट गुरुजी हैड सेड थ्राइस कि अब एक और बेटा देना है। गुरुजी हैड come to Sohi Banquets in Chandigarh, near Chandigarh, on 25th of December 2006. That was the last time Guruji physically came down to Chandigarh, जब चोले में थे गुरुजी। तो वैसे तो वो हर ही जगह है, बट ये है कि तब अर्जुन बीइंग वेरी स्मॉल, ही वाज जस्ट 21 days old, आई वाज नॉट एबल टू गो। पुनीत जी गए थे और बद्दी से काफी संगत गई थी और इनको टचवुड उस दिन सेवा का मौका भी मिला था। तो उस दिन इन्होंने अरदास की गुरुजी से आने की। लेकिन गुरुजी ने कहा कि जब कॉलेज के ओनर ने अरदास की कि गुरुजी चलो कॉलेज चलो, तो उन्होंने कहा अब मैं बजाज दे बेटे दी पार्टी चाहूंगा। तो अब इतनी बड़ी बात बोल दी गुरुजी ने, एंड देन वी बोथ वर लाइक के हमने पार्टी करनी है, कैसे करनी है, क्या करेंगे, गुरुजी आएंगे, संगत आएगी साथ में। बट देन वी थॉट कि गुरुजी ने कहा है तो जरूर पॉसिबल होगा और गुरुजी करेंगे। और लाइफ मूव्ड ऑन। हमें लगा कि अपने आप गुरुजी कराएंगे। एंड आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम हम अर्जुन को लेके जब गए गुरुजी के पास मत्था टेकने, देन इट वाज लोहड़ी टाइम। और हमने सोचा हम गुरुजी के साथ ही अर्जुन की फर्स्ट लोहड़ी मनाएंगे। एंड तब तक मैं सुनती आई थी कि गुरुजी जब प्रसाद देते हैं अपने हाथ से, तो वो एक हाथ से देते हैं और हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता। उस दिन गुरुजी अपने हाथ से लोहड़ी पे प्रसाद दे रहे थे। और जनवरी 2007 की बात है। और मैंने जब प्रसाद लिया तो अगेन एज आई टोल्ड यू, मेरे दोनों हाथों में भी नहीं आ रहा था और गिर रहा था बाहर। तो वी वर सो ब्लेस्ड टू सेलिब्रेट अर्जुन्स लोहड़ी विद गुरुजी। इट वाज अ वेरी वेरी मेमोरेबल डे। आज भी लगता है कि सारे दिन ऐसे ही होने चाहिए, कोई और दिन हमें, मतलब हम मिस करते हैं वो चीज। दो गुरुजी इज विद अस और वो अपना एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। बट वो मोमेंट्स बहुत स्पेशल थे। और उसके बाद जब शिवरात्रि पे हम बड़े मंदिर गए और मैंने मत्था टेका, एम्पायर सॉरी बड़े मंदिर की बात है, मैं अभी लाइन में थी। जैसे ही मैं मत्था टेकने के लिए झुकी, गुरुजी ने कहा अगले साल एक और मुंडा। अब मैं स्टंट थी। मैंने आपको जैसे बताया कि 3 लोगों को पहले गुरुजी बोल चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था।
तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है गुरुजी, 2 महीने का बच्चा मेरी गोद में है एंड यू आर ब्लेसिंग मी फॉर वन मोर चाइल्ड। पहले तो मुझे ये रियक्कर ही नहीं हो रहा कि गुरुजी ने बेटा बोला बेटी बोल गया। आई वाज लिटिल शॉक्ड कि गुरुजी ने बच्चे के लिए बोला। एंड देन मैं मन में सोचे जा रही हूँ और सोचते सोचते मत्था टेक के जैसे हम लाइन में बाहर आए, पीछे बहुत कॉलेज के बच्चे थे और एवरीवन वाज स्माइलिंग एंड बीमिंग विद जॉय, सबने सुना था। तो मैं फिर रियलाइज हुआ मुझे कि गुरुजी ने फिर से बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी हैं। तो व्हेन आई केम आउट, पुनीत वाज आल्सो वेरी हैप्पी। पुनीत जी सेड के गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मैंने बोला कि चलो बेटा तो है, फिर गुरुजी को अरदास करते हैं कि एक लड़की दे दे, बेटा तो है ऑलरेडी। आई रियली वांटेड टू हैव अ डॉटर, मुझे बहुत शौक था कि मेरी एक बेटी हो। तो पुनीत जी ने कहा कि गुरुजी इज गॉड, उनको ना हमने फर्स्ट टाइम बोला था ना हमने सेकंड टाइम बोला है। ही नोज व्हाट इज गुड फॉर, किसको क्या देना है। तो मैंने बोला कि नहीं, शायद गुरुजी ने ऐसे कैजुअली बोल दिया, एक बार बोल के तो देखते हैं, शायद गुरुजी बोल दे बेटे के लिए। तो बट ही वॉज एडमेंट, ही सेड कि मैं नहीं बोलूंगा, हमने पहले भी नहीं मांगा था, हमने दूसरी बार भी नहीं मांगा, गुरुजी ने जो देना है वो देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका बहुत मन है तो आप बोल लो, आप अरदास कर लो। अच्छा, तब तक ऐसा हुआ था कि कभी मतलब मैंने इस तरह की कोई बात की नहीं थी गुरुजी से। अगर गुरुजी बात करते थे मैं उनकी बात का जवाब दे देती थी, लेकिन मैंने अपने आप से कोई बात इनिशिएट नहीं की थी। तो अब मुझे समझ ना आई कि मैं कैसे कहूँ, और वो भी बड़े मंदिर में, इतने लोगों में इतना कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं बस मन में सोचती रही कि एट मोस्ट आई से गुरुजी, जब मैं मत्था टेकूंगी और इजाजत लेने जाऊंगी तो मैं बोलूंगी गुरुजी कुड़ी दे दो। मैंने सोचा अगर पूरा नहीं बोल पाऊंगी तो ये बोल दूंगी गुरुजी कुड़ी। अब ये मैं अपने मन में प्रैक्टिस करती रही कि मैं ये बोलूं कि गुरुजी कुड़ी, बिकॉज आई नीडेड मोटिवेशन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। तो मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती रही कि मुझे बोलना है, मुझे बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी हो, तो मैं एक बार जरूर गुरुजी को अरदास करूंगी। अब जब हम इजाजत लेने गए और मैंने जैसे ही मैं झुकी गुरुजी के, इनफैक्ट मैं झुकी भी नहीं, जैसे ही मैंने एक स्टेप लिया गुरुजी के मत्था टेकने के लिए वहां बड़े मंदिर में, मैंने एक स्टेप लिया तो गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। सो बिफोर आई कुड अटर अ वर्ड, गुरुजी गेव मी माय रिप्लाई। आई वाज स्टोन्ड। मैं लिटरली फॉर 3-4 सेकेंड्स मैं हिली ही नहीं, मैं वहीं पर खड़ी हो गई और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। एंड देन पुनीत जी's वर्ड्स केम इन माय माइंड कि वो गॉड है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है किसको क्या चाहिए। एंड देन आई एक्सेप्टेड कि जिनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो उनको तो सब कुछ पता है, उनको मन की भी पता है हमारी, और ये भी पता है हमारे आगे क्या है पीछे क्या है। तो उनसे हम क्या बोलेंगे, क्या अरदास करेंगे। सो मैंने जस्ट मत्था टेका एंड आई एक्सेप्टेड दोज ब्लेसिंग्स एंड वी केम बैक। और और फिर गुरुजी की कृपा से हमारे दूसरा बेटा हुआ। गुरुजी ने अपना चोला तो छोड़ दिया था, जैसे कि हम जानते हैं, मई 31 को 2007 में। आ, तो हम जब ये हुआ तो obviously it was very very traumatic for us to accept this, that हम पता है हम ना ऐसे थे जैसे हवा में पतंग उड़ रही है हमारी, हम दोनों ऐसे रहते थे। और हमें कोई चीज की फिक्र नहीं होती थी, हमें लगता था बस गुरुजी हैं गुरुजी हैं गुरुजी हैं। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हमें यही, इट वाज सच अ ग्रेट शॉक। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि हमें लगता था बस हमें गुरुजी के पास जाना है, उन्हें देखना है, चाहे हमारी कोई बात हो या ना हो, बस हमें मत्था टेकना है, गुरुजी को देखना है। अब हमें लगता था अब लाइफ में रह ही क्या गया। बट देन धीरे धीरे गुरुजी ने ही हमें संभाला और उन्होंने ये दिखाया कि earlier he was bounded by his physical form, though I don't even think that is true, because वो एक टाइम पे दो दो जगह होते थे, कई संगत ने बताया, बट स्टिल नाउ उनका एहसास हर संगत को हर समय हो सकता है। ये सिर्फ उनके मन से, दिल से एक एक सच्ची आवाज आने की देर है। गुरुजी विल शो हिज प्रेजेंस एंड गिव हिज कनेक्ट टू ऑल द संगत जो दिल से पूरे गुरुजी को याद करती है।
और गुरुजी के जो बोले वाक्य वो तो खाली जाते नहीं है। तो जब अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे आया दिसंबर में, तो अ, तो पुनीत जी टोल्ड यू कि कैसे गुरुजी ने हमें वो एहसास दिलाया कि मेरे बोले शब्द खाली नहीं जाते, और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की दो डिफरेंट ड्रीम से कि उन्होंने बोला था वो आएंगे और वो आए। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि एक बार मैं जब गुरुजी की कृपा से हमारी लाइफ चलती रही, और हमारी लाइफ के बिग डिसीजंस पहले भी गुरुजी ने लिए और बाद में भी गुरुजी ने लिए। आ, हमारी शादी, दोनों बच्चे, घर बोल के दिया था गुरुजी ने कि वहां चंडीगढ़ में घर फ्लैट लो, तो उनकी ब्लेसिंग से वो भी हुआ। और बाद में जब पुनीत के क्लिनिक खोलने का टाइम था तब भी गुरुजी, इट वाज 2010, और गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, तो हमें बहुत लगता था हम क्या करें, कहाँ जाएं। उस टाइम पे भी गुरुजी ने इशारा दिया, कनेक्ट अपना फील कराया, और लिटरली हमें बताया कि कहाँ पे हमें क्लिनिक खोलनी है। और उनकी कृपा से वहां हमने क्लिनिक भी खोली। तो लाइफ के जितने मेजर डिसीजंस थे गुरुजी ने ही हमारे लिए हैं, और और वही ले रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि वही लें। मैं छोटे बेटे को प्ले स्कूल में छोड़ने जा रही थी, आई थिंक इट वाज 2011, और आई मेट विद एन एक्सीडेंट। उसने गाड़ी में आगे गुरुजी की फोटोग्राफ के साथ गणेश जी की फोटो थी, तो वो बचपन से ही दोनों बच्चे बहुत नॉटी थे, गुरुजी के दिए बहुत एनर्जेटिक थे, इतना तंग करते थे कि मैं रो पड़ती थी कई बार सत्संग में और बोलती थी मैं अगली बार नहीं आऊंगी, अगली बार नहीं आऊंगी। और मुझे कई ओल्ड संगत आंटीज हैं चंडीगढ़ पंचकुला में, तो वो हमेशा समझाते होते थे कि नहीं, क्योंकि गुरुजी पहले भी चंडीगढ़ पंचकुला रहे थे तो वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आते होते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपने लेके आना है, ऐसे नहीं सोचना। तो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते होते थे, तो हम लाते रहते थे उन्हें सत्संग में। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो इतने नॉटी थे कि जब गाड़ी से मैं ड्राइव कर रही थी, उसे छोड़ने जा रही थी प्ले स्कूल, तो गणेश जी की उसने फोटो को वो पकड़ रहा था, और पकड़ते पकड़ते वो उखड़ गई। और जैसे ही उखड़ी और एंड आई वाज टेकिंग अ टर्न, तो वो नीचे गिरने लगी। उसको बचाते बचाते मेरा हाथ नहीं गया, और मैंने ना आगे देखा, एकदम से साइक्लिस्ट एक मार्केट से बाहर निकल रहा था, तो उसको बचाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी एकदम से सड़क से साइड में पेड़ पे लग गई, और इस तरह इतनी मेजर फोर्स से लगी कि गाड़ी के बिल्कुल डिजायर थी, और बिल्कुल आगे से उसमें एक बेंड बन गया, जैसे हार्ट में बिल्कुल सेंटर में बेंड होता है वैसे, लिटरली वैसा बेंड हो गया आगे गाड़ी के। और इतनी जोर का झटका था कि विंडो पेन आगे का पूरा शैटर हो गया, और पूरे ग्लास शार्ड्स हमारे ऊपर गिर रहे थे, मेरे ऊपर और अने के ऊपर। मेरा सिर बहुत जोर की स्टेयरिंग पे लगा था, एंड आई हैड ब्रोकन माय नोज बोन्स, और मेरा नोज से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आ रही थी। बट जब ये हुआ, द ओनली थॉट विच केम टू माय माइंड वाज, गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, I got down from the car. I was having a lot of bleeding from my nose, but मैंने सोचा बस मेरे बच्चे को कुछ ना हुआ हो। मैं नीचे उतर के फटाफट मैंने देखा इसके हाथ पे थोड़ा बहुत कांच गिरा था, मैंने उसको झाड़ा। ये बैठता भी नहीं था सीट पे, ये डैशबोर्ड और सीट के बीच में खड़ा हुआ था, एंड ही वाज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट। और मैंने सीट बेल्ट पहनी थी, तो मुझे इतना जोर के इम्पैक्ट लगा था, तो मेरी तो जान निकली हुई थी कि ये ठीक हो। जब मैं नीचे उतरी, गुरुजी की कृपा से मैंने वो ग्लास झाड़ा, और अने को एक स्क्रैच भी नहीं आया था, बिल्कुल कोई, इतना जितना खून लेते हुए एक डॉट जितना खून होता है उतना भी नहीं आया था। एंड आई वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी, दैट गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मुझे ये डर था कि भीड़ जमा होने लग गई, कि इतनी भीड़ में मेरे नोज से ब्लीडिंग आ रही है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, और मेरे बेटे को कोई ना ले जाए। तो आई स्टार्टेड कॉलिंग फॉर हेल्प, एंड गुरु जी की ब्लेसिंग से, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, गुरु जी की ब्लेसिंग से पुनीत के कलीग डॉक्टर बलजीत, uh, वो उस दिन रोज कॉलेज जाते थे, बट वो उस दिन कॉलेज नहीं गए थे, और वो उसी सेक्टर में थे जहां पर
हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो गुरुजी की कृपा से वो 5 मिनट्स के अंदर पहुंच गए और मैंने उनको अपना बेटा हैंड ओवर किया। एंड देन जैसे पुलिस की कार आ गई थी उनके साथ हम हॉस्पिटल गए। और गुरुजी, मैंने बताया शायद कोई बहुत बड़ा ग्रह था जो उस दिन गुरुजी ने टाला और अनी को भी बचाया, मुझे भी बचाया। मेरा नोज जरूर फ्रैक्चर हुआ था बट इनफैक्ट टूट ही गया था जिसे बोलते हैं, साइड में लटका हुआ था। बट ये है कि बहुत ज्यादा गुरुजी ने कोई बड़ी हमारे ट्रबल निकाली। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं गुरुजी 90% कष्ट काट देते हैं, 10% भोगने पड़ते हैं। अब मुझे वही लगता है कि शायद वो वही 10% कष्ट ही था। और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है, वही हमारी लाइफ चला रहे हैं और आगे भी वही चलाएंगे। सत्संग तो बहुत है। मेरी मॉम को गुरुजी ने 9.5 years शी हैड अ स्ट्रगल विद कैंसर और उनकी 2 मेजर सर्जरीज हुई और रेडियोज, कीमोज। लेकिन सब चीजों में गुरुजी ने उनको इतनी मोटिवेटेड रखा, इतना पॉजिटिव रखा कि मेरी मॉम को हमेशा ये कहती थी कि मेरी ये सत्संग, ये लंगर ही मेरी दवाई है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। और उनकी कृपा से शी वॉज डायग्नोज्ड विद ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बट शी लिव्ड ऑन फॉर 9.5 years। और कोविड टाइम में जब मम्मा के थर्ड टाइम रिलैप्स हुआ कैंसर और ब्रेन में पहुंच गया, it was lot traumatic for me to accept that when doctor said that she'll be there only for 2 to 3 months, and if we go for full brain radiotherapy she'll be there for 6 months max। तो लेकिन उसके बाद उनकी कंडीशन, इतने लॉन्ग ट्रीटमेंट्स के बाद पता नहीं वो सह भी पाएंगे या नहीं, शी मे टर्न इनटू वेजिटेबल। तो इतना सब सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी। And since I was deeply attached to my mom, I was not able to take this. I used to cry a lot. Though I had this immense faith in Guruji, I used to just hug his स्वरूप और मैं हक करके जोर जोर से रोके पूछती थी, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चे भी मेरे पास आते थे, कहते थे मम्मा प्लीज बी पॉजिटिव, गुरुजी है ना। मतलब गुरुजी ने भी उनको इस तरह से वो सोच ही दी है कि वो उस टाइम पे मुझे संभालने की कोशिश करते थे। और उस टाइम पे सिंस आई मेंशन इट वाज कोविड टाइम, इट वाज 2020 अगस्त। और तब सत्संग्स आते होते थे ऑनलाइन। दोज वर आर रियल सेवियर्स एंड मोटिवेटर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस टाइम पे 2 सत्संग से मुझे ये मैसेज मिला गुरुजी का। एक सत्संग में था मैसेज कि इस जन्म में तो मैं हूं, कटवा दूंगा। और दूसरे सत्संग से ये मैसेज मिला कि मैं पुराने जन्मों का कोटा खत्म कर रहा हूँ। सो द जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मुझे उसमें ये आंसर्स मिले जिससे मुझे गुरुजी ने संभाला और मुझे बताया कि ये बिकॉज माई मॉम इज सो स्पिरिचुअल। जो मैं हमसे पूछती होती थी गुरुजी से कि इतना फेथ रखा उन्होंने, इतना उन्होंने टेस्ट दिया, इतनी उन्होंने ट्रीटमेंट्स इतने हार्श रहे, कभी भी आपका एक बार भी नेगेटिव नहीं बोला, हमेशा आप पे फेथ रखा, पॉजिटिव रही वो। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बताया कि ये उनका कोटा खत्म हो रहा है जन्मों का और नाउ शी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस लाइफ इन बर्थ। और जब जिस दिन मम्मा एंड जस्ट टू लेट यू नो, हम वी नेवर वेंट फॉर फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी बिकॉज जैसे मैंने बताया माय मॉम वाज वेरी स्ट्रांग। शी सेड कि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, अब बिल्कुल सब कुछ मैं कुछ नहीं कराऊंगी और अब ये गुरुजी के ऊपर है। तो विदाउट ट्रीटमेंट, गुरुजी, डॉक्टर्स ने बोला था कि वो सिर्फ 2-3 महीने रहेंगी, बट विद गुरुजी's ग्रेस शी लिव्ड ऑन फॉर 7 months विदाउट एनी मेजर ट्रीटमेंट्स। तो जब when she breathed her last on May 17th, उस दिन जब मम्मा चले गए तो इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगी कि उससे एक दिन पहले आईसीयू में आई वाज द लास्ट पर्सन टू मीट हर। और जब मैं एक ही दिन रहे वो हॉस्पिटल में, कोविड टाइम में हमें बहुत डर लगता था कि अब मम्मा जाएंगे हॉस्पिटल तो उनको कोई इन्फेक्शन हो जाएगी। बट गुरुजी की इतनी ग्रेस थी कि हमने घर पे नर्स रख ली थी और मैनेज हो रहा था। तो उनको कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी पूरे थ्रू आउट दैट टाइम। शी जस्ट वेंट टू हॉस्पिटल ट्वाइस फॉर अ डे और टू।
और लास्ट में भी सिर्फ वो एक दिन के लिए हॉस्पिटल गई, और जब मैं लास्ट पर्सन थी उनसे आईसीयू से मिलकर, तो मुझसे मम्मा की स्टेट नहीं देखी जा रही थी। तब तक मैं हमेशा गुरुजी से ये प्रे करती थी कि गुरुजी उन्हें और लाइफ दे दो, एटलीस्ट 2 साल 3 साल दे दो। मैं मम्मा पापा की 50th एनिवर्सरी मनवाना चाहते हैं हम सब बच्चे। मैं हमेशा ये बोलती होती थी, बट आई नेवर एक्सेप्टेड कि नहीं, उन्हें जाना चाहिए। बट दैट वाज द टाइम जब लास्ट आईसीयू से होकर आई, देन आई सेड टू गुरुजी, गुरुजी आई एम सॉरी, अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। आई कैन नॉट सी हर इन सो मच ऑफ पेन। एंड दैट वाज द लास्ट आई मेट हर, और उसी रात को मम्मा ब्रीथ हर लास्ट। और जब शाम को मुझे बद्दी से गौतम भैया का फोन आया, उनको पता था कि मैं काफी स्ट्रेस्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बद्दी मंदिर में दरबार दिखाया और बोला कि आप मत्था टेको भाभी। तो मैंने मत्था टेका। मैंने सोचा मैं अपने पापा को भी मत्था टेकाती हूँ। मैंने पापा को भी मत्था टेकाया। तो उस टाइम तो हम इतने ज्यादा कोई बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। तो रात को मुझे पापा ने बताया कि उनको गुरुजी के साथ ही मम्मा नजर आए, जैसे उनकी गोद में ही बैठे हो। और मेरे फादर का ये कहना, इट वाज लाइक कि अगर मुझे आता विजन या पुनीत को दिखते या मुझे दिखते तो वो अलग बात होती। मेरे फादर को दिखे, मतलब मुझे लगा ऑल थ्रू दैट टाइम जो मुझे गुरुजी मैसेज देते आ रहे थे कि इस जन्म में वो कर्म कटवा देंगे और पिछले जन्मों का कोटा खत्म आ रहे कर रहे हैं, तो ये इस मेरे फादर के गुरुजी के साथ मेरी मॉम को देखने का मतलब यही मुझे लगा कि मेरी मॉम को मोक्ष मिल गया है। गुरुजी ने उनको जितनी उनके कर्म थे काट के उनको अपने ही पास बुला लिया है। सो आई एम रियली 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 थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दिस, कि उन्होंने अपने चरणों में मेरी मॉम को जगह दी। और उसके बाद से मेरे को हमेशा से गुरुजी के साथ लगाव रहा। लेकिन सिंस दैट टाइम जब भी मैं अपनी मॉम को याद करती हूँ तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं ऑफ इमेंस लव, ऑफ कभी गुरबानी के थ्रू, कभी बटरफ्लाई, कभी लॉट ऑफ मैसेजेस। सो और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, इट इज नेवर द सेम। तो मुझे ये लगता है कि यस, माय मॉम इज विद गुरुजी, एंड वो गुरुजी मुझे यही दिखाते हैं कि वही मेरी अब माँ है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर sharing योर लव ऑन ऑल ऑफ अस। और गुरुजी से यही अरदास रहेगी कि हम बस गुरुजी का शुक्राना करते रहे। उनका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। हर इस सांस का शुक्राना, इस सुंदर परिवार देने का शुक्राना गुरुजी, इस सुंदर जिंदगी का शुक्राना, अपने साथ का शुक्राना। हम हमारी जीवा आपका गुणगान करते रहे, बस यही अरदास है गुरुजी। अपना साथ बनाए रखना, अपना हाथ पकड़ कर रखना हमें हमारे साथ। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। आज के लिए मुझे लगता है आज के लिए इतना सत्संग बहुत है अंकल, काफी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। राधा आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग, आपने दिल को छूने वाला सत्संग, ब्यूटीफुल संगत शेयरिंग आपने की है आज। मैं ये सुनते सुनते मुझे वो भाव आया कि जो आपने, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर में संगत शेयरिंग आपने और पुनीत अंकल ने की थी, आपको याद होगा, हाँ है जी ना? हाँ जी हाँ तो जी। उन मतलब आज की जो संगत शेयरिंग है ना, दैट इज वेरी ग्रूम्ड वन। मतलब बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने संगत शेयरिंग की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक सुनने का यू। मन ये किया तो सबका। उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की हाँ मेहर है। जी, बुलवाते भी वही हैं। आप जो मर्जी कभी सोच लो कि अच्छा ये सत्संग करेंगे शेयर, बट मुंह से वही निकलता है जो गुरुजी ने बुलवाना होता है, जो महाराज ने बिल्कुल बुलवाना बिल्कुल। और पुनीत अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही हास्य, बहुत ही आपने, आपके जो सत्संग हैं वो भी फुल ऑफ ह्यूमर हैं। जैसे गुरु जी ह्यूमर किया करते थे, सच्ची बहुत अच्छे जय लगे। और आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है, और आप दोनों मल्टीपल की टीम की तरफ से एक बार फिर आमंत्रित हो। 26 नवंबर को अंकल आंटी आप दोनों ने संगत शेयरिंग करनी है। 26 छब्बीस नवंबर नवंबर 24 है। 26 नवंबर। संडे, 26 नवंबर को संडे है।
आपकी एनिवर्सरी है और आप दोनों ने संगा शेयरिंग करनी है। Thank you, uncle. Thank you so much for this. Thank you. Wherever you are, you have to share your संगा Sure, शेयरिंग once again. sure, uncle. Sure, uncle. This is a great blessing for us. इससे बढ़ जय के गुरु क्या जी। हो सकता है कि हम महाराज के साथ ही अपनी एनिवर्सरी मनाएं। जय गुरु जी। जय गुरु I'm with my I'm with my auntie at hospital. मेरी आंटी आप दोनों को आशीर्वाद देना चाहती है। जय गुरु जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी। हाँ जी, बस हमेशा खुश रहो और आप भी गुरु ठीक जी रहो, की क्या हो गया ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना आप Thank ठीक कि you, रहो उन्होंने जल्दी। इतना अच्छा सत्संग सुनवाया आज बस गुरु जी आप पे भी कि जल्दी ठीक बहुत हो जाओ। हिम्मत मिली सुन के कि जय गुरु गुरु जी हैं तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई गम नहीं है। जय गुरु जी आपके साथ रहे। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक्स अ लॉट। ओके गुरु जय संगत की तरफ से आप दोनों को एक बार फिर बहुत थैंक यू आभार। मैं जय होस्ट थैंक यू अंकल। गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। ओवर टू यू नीलिमा आंटी।